जितना आप सोचते हैं ना, ये दुनिया उससे ज्यादा अजीब है। और इस बात को आज मैं साबित कर दूंगा। और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये भी। आपने अभी टेक्नोलॉजी की न्यूज में सुना होगा कि एनएफटीज सेल हो रहे हैं। टिकटॉक अब अपनी वीडियोस के एनएफटीज बेच रहा है। एक लड़की जो बहुत डरावने फोटो डालकर अपने अमीर हो गई, टॉप मॉडल बन गई उनके एनएफटीज बेचकर। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको पता होना चाहिए एनएफटीज क्या होते हैं, और ये क्रिप्टो में कैसे काम करते हैं, इथेरियम में कैसे सेल होते हैं, ब्लॉकचेन का इसमें क्या हाथ है। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और इस वीडियो को वही देखेगा जिसको टेक में इंटरेस्ट है। फालतू फालतू न्यूज़ देखनी है, फालतू की चीज़ें देखनी है तो आपको ये पसंद आने वाला भी नहीं है, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता कि आप देखो। जो माइंडेड लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, सिर्फ वही देखना है इस वीडियो को, ठीक है। एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब देखो यार, कोई भी जो चीज़ होती है वो तो डिजिटली होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। तो जो डिजिटली इंटरनेट पर चीज होती है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने कोई फोटोग्राफ क्लिक किया है, उसका कोई फिजिकल वो नहीं है एग्जिस्टेंस, वो बस एक फोटोग्राफ है जो कि डिजिटली स्टोर्ड है, राइट। उसके राइट्स, उसके ओनर्स अलग अलग होते हैं। जिसने लिया उसके पास उसके राइट्स होते हैं, वो उसका ओनर होता है। तो जो फेमस चीजें होती हैं वो एक ही होती है। उसकी कॉपी बनाई जा सकती है बट वो एक ही होती है। जैसे मोनालिसा की एक पेंटिंग बनी है, जो ओरिजिनल पेंटिंग बनी है वो एक ही है, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि उसके प्रिंट आउट्स और उसके फोटो सब आपको जगह जगह मिलेंगे, बट ओरिजिनल जो पेंटिंग है वो तो एक ही है ना। जो उसका ओनर होगा वो कितना गर्वान्वित महसूस करता होगा भाई, जिसका जिसका है, वो जिसने बनाई है, किसने बनाई है, तो भाई वो उसके पास उसकी ओनरशिप है। ऐसे ही एक लड़की थी, मतलब अभी भी है, थी नहीं अभी भी है। उसका नाम था एलिसन हार्वर्ड। एलिसन हार्वर्ड बहुत छोटी सी उम्र में, जब वो 14 साल की थी, अपनी बहुत डरावनी फोटोज लेने लगी। लाइक स्कैरी पिक्चर, मतलब स्पूकी पिक्चर्स, ऐसे फेक ब्लड वगैरह लगाकर, और अपनी अजीब सी फोटो लेती थी। और वो फोटोज वो 4chan और अलग अलग फॉरम्स में पोस्ट करती थी। उसको लोगों ने क्रीपी चान का नाम दिया कि भाई ये क्रीपी चान है, ये लड़की है जो अपने अजीब अजीब से डरावने फोटो अपलोड करती है। वो जो फोटोज थे वो इतने डरावने थे कि वो इंटरनेट पे बहुत सर्कुलेट होने लगे, और वो लड़की बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वो और फोटोज पोस्ट करने लगी। यहां से खून निकल रहा है, वहां से खून निकल रहा है, शीशे पे लिख रहा है शी इज बैक। तो बहुत ही ज्यादा हॉरर फोटोज थे। वो पहली ऐसी लड़की थी जो माई स्पेस पर सबसे डरावनी लड़की थी। अपनी अजीब से फेस की वजह से, या बहुत डरावनी फेस की वजह से, वो ऐसे फोटोज क्लिक कर पाती थी। बाद में उसकी यही पॉपुलैरिटी को देखते हुए अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल करके कोई शो आता था, उन्होंने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, एंड वो रनर अप में रही, मतलब सेकंड बेस्ट वो उस पे रही। जो कंटेस्टेंट थे तो सेकंड पॉइंट तक, सेकंड लेवल तक उस शो में पहुंच पाई, बहुत पॉपुलर हो गई। उसने मूवीज में भी काम किया। अब वो लड़की क्या कर रही है कि जब उसने छोटेपन में जो अजीब सी डरावनी फोटोज क्लिक की थी, उनके एनएफटीज यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स बेच रही है। साधारण भाषा में कहें तो वो फोटोज तो एक ही हैं। एलिसन ने जो क्लिक किए हैं वो तो एक ही फोटो क्लिक किया है ना, वो यूनिक है। उसको यूनिकनेस को कोई कैसे बरकरार रखेगा, कैसे करेगा। मोनालिसा की कोई अगर डिजिटल पेंटिंग है, या जो पेंटिंग, उसको यूनिक कैसे बताएंगे, उसका तो फिजिकल एक्सिस्टेंस है। लेकिन ये तो डिजिटली खींची गई फोटोज हैं। जो कॉपी उसके कैमरा में अभी भी होगी, जो उसने खींची थी, वो ओरिजिनल है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कौन जाहिर करेगा। अब मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में ले चलता हूं, जहां पर मैंने सीबीएसई की बात की थी। मैंने आपको बताया था ना, ब्लॉकचेन मदद करती है कोई भी घपला होने से। और ब्लॉकचेन में क्या होता है कि हर लेजर की एंट्री हर जगह पर होती है। सो वो एक यूनिक चीज होती है, उसमें छेड़खानी की नहीं जा सकती। ऐसे ही जो एलिसन का जो फोटो है, उसको ब्लॉकचेन में डाल दिया जाएगा, उसकी एंट्री, तो वो यूनिक हो जाएगा। उसकी कॉपी तो बनाई जा सकेंगी, लेकिन वो जो फोटो होगा वो यूनिक रहेगा, और उसकी ओनरशिप किसी को बेची जा सकती है, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स। फंजिबल और नॉन फंजिबल में फर्क होता है। जैसे कि बिटकॉइन है या पैसे हैं। अगर आप 100 रुपए किसको दे रहे हो तो आप 100 का नोट भी दे सकते हो, और या तो आप एक एक के 100 सिक्के भी दे सकते हो। दोनों की वैल्यू सेम है, ये फंजिबल है। जो नॉन फंजिबल है, मतलब वो जो पेंटिंग है, अगर वो फंजिबल है तो भाई वो तो कितनी बार भी बढ़ सकती है, लेकिन ये नॉन फंजिबल, ये इकलौती ही जाएगी, ये ऐसी ही रहेगी, ये कट के नहीं बटेगी, ये एज इट इज रहेगी। जैसे नोट है भाई, वो तो अलग अलग हिस्से बढ़ सकते हैं। नोट को, 100 रुपए के नोट को एक एक के 100 सिक्के कर दो, हो जाएगा, लेकिन ये पेंटिंग को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये एक है, ये यूनिक है, ये एज इट इज ही रहेगी।
तो इसकी एंट्री क्रिप्टो के हिसाब से है ना, इट हैश करके, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, क्रिप्टो का इस्तेमाल करके भाई उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी स्थापित की जाती है और उसकी ओनरशिप बिकती है। उसकी हजारों कॉपी बनती रहेंगी लेकिन वो एक ही रहेगी। अब वो जो चीज है वो बेच रही है और बहुत सारे लोग खरीदते हैं। आपको पता होगा कि जिस इंसान ने ट्विटर बनाया है उसका पहला ट्वीट बहुत कीमती है, उसके भी एनएफटीज बिक चुके हैं, $1 मिलियन $1 बिलियन में बिकी है। ऐसी चीजें लोग खरीदते हैं ताकि वो बोलते हैं कि ये नायाब है। कोई फिजिकल चीज, कोई हीरा है तो उसको बोल सकते हैं ये नायाब है, ऐसा कोई और हीरा नहीं है। डिजिटल चीज को नायाब कैसे बोलोगे? उसकी तो 1000 कॉपी बन जाएंगी, कितनी बार भी डाउनलोड की जा सकती है। तो उसको यूनिक बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि भाई ये जो फोटो मेरे कैमरा में है ना, ये जो फोटो मेरे मोबाइल में है ना, ये यूनिक है, ये एकलौती है और क्रिप्टो ने इसकी ये स्थापित की हुई है कि ये ओरिजिनल है और इसकी ओनरशिप मेरे पास है। ये सारी चीज करके जितने डिजिटल आर्टिस्ट हैं जो डिजिटली कोई फोटो खींचते हैं, कोई डिजिटल आर्ट बनाते हैं, कोई वीडियो शूट करते हैं, वो उसे बेच देते हैं, उसकी ओनरशिप बेच देते हैं। अब आपको समझ आ गया कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। तो वो जिस डरावनी फोटो वाली लड़की ने बेचे और बहुत पैसे वो कमा रही है। अब टिकटॉक भी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, शायद बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, रैपर्स हैं, उन सब की जो वीडियोस हैं उनके एनएफटीज सेल हो रहे हैं और लोग खरीद और बेच रहे हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत मदद कर सकती है इस तरीके से भी, और घपला वपला ना हो क्रिप्टो करेंसी और उसमें। इसमें इथेरियम की मदद से इसमें इसकी सेलिंग और बाइंग और ये सब एनएफटीज हो रहे हैं। अब मैंने आपको जानकारी दे दी। क्या आप इस चीज से अमीर हो सकते हैं? क्या आप अच्छे ट्वीट अपने या कोई ऐसी डिजिटल चीज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा उसको बेच सकते हैं? यस, आप बेच सकते हैं उसकी ओनरशिप और बहुत पैसे कमा सकते हैं। बहुत पैसे कमा सकते हैं आप इससे, बट वो थोड़ी यूनिक होनी चाहिए। जैसे हम यूट्यूबर्स हैं, हमारी पहली वीडियो, अगर मैं अपनी पहली वीडियो के एनएफटीज बेचूं तो बिकेंगे, इतने महंगे नहीं बिकेंगे लेकिन बिकेंगे। उसकी जो ओनरशिप है वो मैं किसी और को दे दूंगा, हालांकि उसकी कॉपीज बन सकती हैं, लेकिन आप समझ गए, तुम समझ आ गए होगा सब, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सवाल है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ भी सीखना चाहते हो तो मुझे बताओ, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड